तुलसीदास महाराज ने कहा मति की रति गति भूति भला। भूति माने संपत्ति। ये बता मुकेश अंबानी कितना सत्संग करता है, टाटा कितना सत्संग करता है, कितना घंटा बैठ के कथा सुनता है, फिर उसको कैसे मिल गया संपत्ति? प्रश्न है व्यवहारिक रूप से। अगर ये चीज सत्संग से मिलता है तो टाटा बिरला मुकेश अंबानी कितना सत्संग किए? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अच्छा देखना, होना और पाना दो अलग अलग चीज है। रावण जब लंका में गया, अपने सिंहासन पे बैठा है, हनुमान जी ने रावण को प्रसाद दिया, लंकेश साव दे रहा। हेलो, गलत जगह लग गया। जी नहीं, जी नहीं। राजा है, इसमें बैठे हैं और तुम राम जी के चरणों को धारण करोगे तो लंका का राजा बन जाओगे। हनुमान जी ने कहा रावण होना अलग बात है और दिखना अलग बात है। होगा कौन लंका का असली मालिक? राम चरण पंकज और धर। शर्त है, कंडीशन है कि जो धारण करेगा भगवान को वही होगा। अच्छा, हनुमान जी क्या कर रहे हैं? मानो हनुमान जी रावण को मंत्र दे रहे हैं कि रावण तुम ऐसा करोगे तो लंका का राजा बन जाओगे। ये मंत्र था, लेकिन रावण ने उस मंत्र को नहीं लिया। हनुमान जी ने तो छोड़ दिया, दे दिया, पर रावण ने लिया नहीं। अब वो मंत्र जाए कहां? क्योंकि हनुमान जी से छूट गया है तो मंत्र वहीं घूम रहा है उसी सभा में। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही अवसर विभीषण आवा। विभीषण आ गया। अब विभीषण देखा कि मंत्र वहीं घूम रहा है। विभीषण ने कहा कौन सा मंत्र है, किसने दिया? कहा ये हनुमान जी ने दिया। कैसा मंत्र? कहा राम जी के चरण को धारण करो, लंका का राजा बन जाओ। तो तुरंत विभीषण ने क्या क्या? तुम्हारे मंत्र अविभीषण माना, प्रणाम का लंकेश्वर भय सब जग जान। पाया किसने? तो विभीषण ने। अब विभीषण से पूछो विभीषण तुम जिंदगी में क्या काम किए? तो विभीषण कहता केवल एक ही काम किया हूं, केवल सत्संग किया हूं। लंका पाया विभीषण ने, किसके बदौलत पाया? कोई क्वालिफिकेशन है? कोई एग्जाम फेस किया है? कैसे मिला? विभीषण कह रहा है केवल मैं लंका में बैठे बैठे सत्संग करता था और सत्संग का परिणाम क्या हुआ? कहा लंका का राजा बन गया। मति की रति गति होती भलाई। प्रश्न ये है रोहित भैया, क्या विभीषण साधु है? अच्छा, विभीषण आ रहा है भगवान के सामने, राम जी सामने बैठे हैं। विभीषण ने आते साथ भगवान के सामने प्रस्ताव रखा, सरकार आप धनुष बाण निकालो और मुझे मार दो। भगवान ने कहा क्यों मार दें, तुमने क्या बिगाड़ा है? जिसको मारना है वो तो मिल नहीं रहा है और तुम कहते हमें मार दो, क्यों मार दे? विभीषण ने कहा सरकार यदि मुझे मारोगे नहीं ना तो आपका जो संकल्प है पूरा होने वाला नहीं है। कौन सा संकल्प? विभीषण ने कहा आपने संकल्प लिया है कि निश्चरहीन करो मही, अभुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। सरकार आपने कहा कि धरती में जितने राक्षस हैं मैं मार दूंगा और सब मर जाएंगे और मैं जिंदा रहूंगा, तो लोग कहेंगे अभी भी एक बचा है। तो तुम कौन हो विभीषण? तो विभीषण अपना परिचय दे रहा है, नाथ दशानन अकर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सूरता। थोड़ा सा गहराई में उतरने का प्रयास करें। विभीषण कह रहा है मैं राक्षस हूं। भगवान से पूछा सरकार विभीषण अपने आप को राक्षस कह रहा है? भगवान ने कहा मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूं। क्या? कहा इससे बड़ा धरती में कोई संत नहीं है,
भगवान करें कि तुम सारी के असंत प्रिय मोरे, अधर्म देह नहीं आन निहोरे। तुम सारी के, विभीषण कहता सरकार मैं राक्षस हूं। अच्छा राक्षस नहीं हूं, पाप होता है। अच्छा पाप भी करने का कोई ना कोई कारण होता है, पर विभीषण कहता सरकार मेरे पाप का कोई कारण नहीं, अकारण मैं पाप करता हूं। सहज पाप प्रिय अतामस देहा। सहज का तात्पर्य होता है भैया जो बिना कोई परिश्रम के आ जाए, माने जो जन्मजात हो उससे सहज कहते हैं। मानस में आदरणीय मनन आचार्य जी हैं, आप देखना जनक जी महाराज करें सहज विराग अरूप मन, वैराग्य है, मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। ये कैसे मिला? का ब्लड से ऊपर से आया है, जो संस्कार के साथ आए वो सहज है। विभीषण कहता है सरकार हमारे सहजता में हमारे जन्म के साथ पाप आया है। सहज पाप प्रिय अतामस देहा, जथा लोक ही तम पर नेहा। भगवान ने कहा तुम सबसे बड़े संत हो। राम जी से पूछा गया सरकार फैसला हो जाए क्यों? एक आदमी कहता है, अच्छा ऐसी दो केस है रामचरितमानस में भैया। एक केस जब विभीषण आया तब है, और एक केस ऐसी चल रहा है चित्रकूट में जब भरत जी आए तो भरत जी कह रहे हैं सरकार आपके सामने सबसे बड़ा पापी आया है। मोह समान को पाप निवासो, अजय लगी सिया राम बनवासो। तो भगवान कह रहे हैं कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, अपोन सिलोक तात तुर तोरे। दो केस है रामचरितमानस में जो विरोधाभास लगता है। सामने वाला अपने आप को अपराधी मान रहा है तो फैसला करने वाला का तुम सबसे सुप्रीम पावर हो। विभीषण कह रहा है मैं राक्षस हूं, भगवान कह रहे हैं तुम सारी के। प्रश्न ये है भैया, अगर ये बात राम जी वाल्मीकि को कह देते आश्चर्य ना होता, अगस्त को कह देते कोई अचंभा की बात नहीं थी, अत्रि सर्वभंग स्तुतिक्ष कह देते लोग को आश्चर्य ना होता। विभीषण जो सोने का मुकुट पहना है, पीला पीला राजकी पहन के आया है, अब भगवान कह रहे हैं तुम सारी के। प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ हमारे भारतीय सनातन धर्म में वेद संत नहीं होता, स्वभाव संत होता है। आप देखना आज भी हम गांव में कहते हैं वो बड़ा साधु आदमी का वो का जटा जुट है, कुछ नहीं है, स्वभाव संत होता है। राम जी से पूछा सरकार पहले तो ये बताओ हम साधु माने किसको, साधु किसको स्वीकार करें? तो भगवान ने ये नहीं कहा, पहचान में नहीं बताया जो पीला कपड़ा पहने, जो दाढ़ी बढ़ा ले, जो जटा बना ले, जो चंदन लगा ले, वो साधु नहीं है। साधु क्या है? भगवान करें कि परहित काय वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। जिसकी चर्चा तो सहज में ये संत है। कैसा? परहित वचन मन काया, असंत सहज, जो दूसरों का उपकार करता हो, मनसा वाची कर्मणा, वो संत है। अच्छा रामचरितमानस से देखना दो संत ऐसे आए हैं, इनसे बड़ा संतत्व तो किसी में दिखाई देता। एक रावण जब साधु बन के आया और दूसरा काल नेमी साधु बन के आया। ये दोनों साधु बन के आए हैं और इतना बढ़िया साधु बने हैं कि इनके समान तो पूरा मानस कोई साधु नहीं है। आवानी गट जति के बेसा, वो भी गया तो क्या साधु मान लोगे? भगवान ने कहा बेस साधु होता है। तो सरकार ये बताओ जो बात आप विभीषण को कहे ये बात उनके क्यों नहीं बोले? अत्रि को क्यों नहीं बोले कि तुम सारी के संत प्रिय? वहां बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले? भगवान ने कहा देखो वाल्मीकि अत्रि सरभंग ये सब साधु बने हैं, घर गृहस्थी तो है नहीं। अब ये माला नहीं जपेंगे, ये हवन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इनका काम ही क्या है? तब महत्वपूर्ण तो तब है जब अनुकूलता में भक्ति हो जाए, वो सहज है। कोई काम नहीं ठलांगा चलो 4 बजे लिंक में सुनी, अरे सुन भी नहीं जाबे कहां पानी गिर रहे थे,
100 काम छोड़ के लिंक में कथा सुनो। भगवान कहते हैं ऐसे सुनने वाले हैं। तो देखना, लंका में जहां कंडीशन है, शर्त है, शुभ आचरण अकतौ नहीं होई, अदेव विप्र गुरु मान नहीं कोई। वहां विभीषण भक्ति कर रहा है। तुलसीदास जी ये श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान ने कहा मैं ऐसे भक्ति को खोज रहा हूं। भक्ति अनेक हो सकती है, लेकिन अनुकूलता की भक्ति सराहनीय। गोस्वामी जी आकर भक्ति भाव देखना, जब भैया अभी सावन चल रहा है, वो जहां देखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, केवल 2 ही महीना। अब उसके बाद नवरात्रि आ जाए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तुलसीदास जी पर बाबा ये बाकी दिन तो अगरबत्ती नहीं जलाते, आज कहां से इतनी भक्ति आ गई इनके अंदर। तुलसीदास जी का पहले जानो ये कौन है। कहा कौन है? अब भगति भाव भादो नदी, और सब चले गहराय, और सरिता वही सराइये, जो जेठ मास ठहराय। आप देखना भैया, जब बरसात है ना, तो छोटे छोटे नरवा, गांव में नरवा बोलते हैं ना, नाला, नरवा, घुरवा, गरवा, हमारे मुख्यमंत्री की योजना, उस नरवा में भी उफान मारने लगता है, मारता है ना, तो क्या वो नदी मान लोगे? वैसी भक्ति है। भगति भाव अभादो नदी, अभादो का नदी, सब चले गहरा, ये सब चलता है ना, तो ऐसा लगता है कि बाप रे। लेकिन नदी असली कौन है? जेठ के महीने में प्यासा जाए और प्यास बुझा दे। भक्ति क्या है? प्रतिकूलता में भी भगवान का नाम लेना ना छोड़े। तुलसीदास जी के विभीषण तुम वही हो, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। अच्छा एक बात देखना, गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, सरकार ये बताओ संत मिलते कैसे, मिलेंगे कहां, मिलने का माध्यम क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक माध्यम है, बिनो संत जो मिलेंगे ना, वो अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संत। भैया आपको संत मिलेगा तब तो सत्संग करोगे, तो संत कहां मिलेगा? पहला प्रश्न ये है। तुलसीदास जी ने कहा अब मोहि भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता। संत मिलेंगे तो भगवान की कृपा से मिलेंगे, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलेंगे। विभीषण तो यही कह रहा है, हनुमान तुम मिले ना, तो ना तो तुम्हारी विशेषता है और न मेरी विशेषता है, न आने वाले की विशेषता है, न पाने वाले की विशेषता है। विशेषता किसकी है? सरकार की विशेषता है। अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। एक उपाय, भगवान के कृपा से संत मिलेंगे। दूसरा उपाय, पुण्य पुंज बिनु अमिलय न संता। आपके जीवन में जब तक थोड़ा बहुत पुण्य नहीं, पुण्य का समूह हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, तो संत मिल जाएंगे। बाबा 2 बात क्यों कह रहे हो? एक बार कहते हो कि हरि के कृपा से संत मिलते हैं, और आप कह रहे हो कि पुण्य के प्रभाव से संत मिलते हैं। तो किससे मिलते हैं? तुलसीदास जी का दोनों से मिलते हैं। अंतर क्या है? तुलसीदास जी का अच्छा देखना, व्यवहारिक बातें कर रहा हूं। हमारे संत, मान लो हमारे गुरुदेव भगवान तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। अब हम यहां से रिजर्वेशन कराएं, टिकट कटाएं, एक रात नौतनवा में बैठे, सारनाथ में बैठे, दूसरे दिन पहुंचेंगे तीर्थराज प्रयाग, गंगा जी में स्नान करें, 200-400 रुपया केला मिठाई ले, माला लें और गुरु जी के पास जाएं। ये क्या है? ये हमारा पुण्य का पुंज है कि पुण्य पुंज बिनु अमिलाई न संता। तो ये आपको वहां पहुंचा रहा है, ये आपका पुण्य है। अच्छा, अब वही गुरु महाराज हमारे घर आ गए, पता चला 15 दिन बाद स्वामी जी हमारे घर आ गए, तो ये आपका कौन सा पुण्य है?
ये क्या है? ये कहा ये भगवान की कृपा है, आप संत तक पहुंच जाओ तो ये आपका पुण्य है, और संत आप तक पहुंच जाए ये भगवान की कृपा है। विभीषण ने कहा हनुमान जी अगर मैं आप तक पहुंच जाता तो मेरा पुण्य था, लेकिन आप मुझ तक पहुंचे, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा, राम जी से पूछते हैं सरकार वनवास जा रहे हो? राम जी ने कहा हाँ, क्यों जा रहे हो? राम जी ने कहा अच्छा अयोध्या में देखना सब तरफ दुख है, विपत्ति है। राम जी से पूछा गया इन सारे योजनाओं में आपको क्या मिला, लाभ क्या हुआ? तो भगवान राम करें कि भरत प्राण प्रिय अपावई राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। भगवान ने कहा जितना लाभ मुझे हो रहा है ना किसी को नहीं हो रहा है। लोगों ने कहा सरकार अयोध्या का डंलप छूट रहा है, एसी छूट रहा है, अब कुछ काम कटकुराई असन मही, बस माने कुछ काम कटकुराई के जंगल में जा रहे हैं और आप करें मुझे फायदा रहा, क्या मिलेगा? तो राम जी करें मुनि गण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोट। अच्छा कैसे मिला सरकार आपको मुनि? तो भगवान राम करें कि सो सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी ने कहा मैं मुनि तक पहुंच गया, ये मेरा पुण्य है, अगर मुनि मुझ तक पहुंच जाता तो कृपा होती। तो भगवान करने क्या गए हैं राम जी 14 साल? राम जी तो कहते मैं केवल सत्संग करने गया हूं। अब पूरे रामचरितमानस में देख लेना भैया, राम जी 14 साल किए क्या सत्संग के सिवा? आप देखना जहां गए केवल सत्संग किए। भगवान अयोध्या में थे, हो सकता है राम जी प्रसन्न रहे होंगे। जनकपुर में थे ससुराल में, अच्छा अच्छा खाने को मिला होगा, ससुराती सेवा होगा, राम जी प्रसन्न रहे होंगे। लेकिन जंगल में तो कोई सुधा नहीं है ना, कुछ काम कटकुराई नंगे पैर चल रहे हैं। राम लखन सीय बिनु पग नहीं, भगवान को क्या सुख है? राम जी से पूछा गया सरकार कैसे लग रहा है? तो भगवान अपने मुंह से कहते मैं अयोध्या में प्रसन्न था, मैं जनकपुर में प्रसन्न था, तो वन में क्या हो सरकार? भगवान कह रहे हैं कि परम प्रसन्न अब बैठे कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। परम प्रसन्न अयोध्या में केवल प्रसन्न है, अब वन में परम प्रसन्न है। क्या मिला सरकार जिसमें परम प्रसन्न हो गए? अच्छा एक बात देखना, नारद ने इसका टेस्ट भी किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर में गोपनीय कुछ अलग चल रहा हो और टीवी में स्टेटमेंट ब्रेकिंग न्यूज कुछ अलग लिखा जाए। तो नारद जी ने कहा हम देख आते हैं, और नारद जी देखने गए। नारद जी ने कहा कि पुनि अस अवसर बन न जाई, तो कर नारद जी सोच के चले आए कि भगवान को मैं रोते हुए देखूंगा। हंसता भगवान को तो संसार देखता है, और रोता भगवान को केवल नारद देखेगा, ये सोच के गए। और नारद जी जब देखे तो क्या देखे? परम प्रसन्न पैठ कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाल। कथा करें। राम जी से पूछा गया सरकार कथा में क्या मिलता है, सत्संग से क्या मिलेगा? तो उत्तर कांड में गरुड़ जी महाराज ने भी यही प्रश्न किया था काकभुसुंडी से। हमारे आदरणीय मनोहर वर्माचार्य बड़े लंबे समय सुना रहे हैं और बड़ी तात्विक व्याख्या कर रहे हैं। यही पहला प्रश्न था कि बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, अब कहूं नाथ संक्षेप विचार। सरकार दुनिया का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? हम लोग तो यही मानते सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले नौकरी लग गया, 70,000 तनख्वाह मिल रहा है, प्रमोशन हो गया, अब तो प्रिंसिपल बनने वाला हूं, मेरे पास अल्टो कार था अब तो ग्रैंड विटारा हो गया 15 लाख, ये सुख है। तुलसी बाबा का धोखे में हो अगर इस सुख मान रहे हो।
सुख क्या है बाबा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाई। संसार में सबसे बड़ा सुख है तो वो क्या है? बोले केवल सत्संग है, उससे बड़ा कोई नहीं। और जिसने जाना इस सत्संग के सुख को, वो घर छोड़ दिया। राम जी घर छोड़ दिए केवल सत्संग करने के लिए 14 साल। अयोध्या का वैभव छोड़ा केवल सत्संग करने के लिए। वो अन्य कारण हो सकता है कि विप्र धेनु सुर संत, वो अलग बात है, लेकिन राम जी का निजी कोई काम था तो केवल अब केवल सत्संग करना था। तुलसी बाबा, अच्छा एक बात देखना, कबीरदास जी महाराज से पूछो। कबीरदास जी बड़े अक्खड़ संत थे, जो बोलना था मुंह पे बोलते थे। एक बार कबीरदास जी देखे, अब लोग कबीरदास जी के पास गए, कहे महाराज मरने का दिन आ गया, क्या होगा क्या होगा? कबीर ने कहा पागल हो गए हो, मरने से डरते हो? कबीर ने कहा या मरने से जग डरे और मेरो मन आनंद। मैं तो चाहता हूं कि कितना जल्दी मर जाऊं, क्या मिलेगा बाबा मरने के बाद? तो कबीर करें या मरने से जग डरे और मेरो मन आनंद, अब कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। क्यों? मरे बिना आप पूर्ण नहीं हो सकते। देखना, अच्छा आप पूर्ण कब हो गए? हम लोग अंश हैं भैया। किसके? बोले अंशी से। हमारा अंशी कौन है? कहा ईश्वर अंश अजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम अंशी हैं, अंश है, हमारा अंशी ईश्वर है। कबीर ने कहा अंशी अंश से मिलेगा तो पूर्ण हो जाएगा। तो कबीर ने कहा मैं मरने की वेटिंग कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। और हुआ एक दिन भैया, मौत आग खड़ा हो गई कबीर के सामने। अब कहा चलो कबीर, कहा टाइम ऑफ हो गया, अब जाने का समय आ गया। कबीरदास जी में रोने लगे। संसार को, वाह कबीर जी, कल तो बड़े उपदेश करते थे कि मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, आज मरने का दिन आ गया तो दुखी हो गए, रोने लगे। क्यों? तो कबीरदास जी कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। इसलिए रो रहे बाबा? तो कबीर कह रहे हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, और जो सुख है सत्संग में असो बैकुंठ न हो। कबीर दादी की आंख से आंसू भर आए। लोगों ने कहा बाबा क्यों रो रहे हो? आप तो बैकुंठ जाओगे, जो पापी आदमी नरक जाने वाला रोए वो सोचे। आज जिसका कंफर्मेशन रिजर्वेशन है बैकुंठ के लिए, वो क्यों रो रहा है? कबीर ने कहा मैं जान रहा हूं मैं बैकुंठ जाऊंगा, लेकिन बैकुंठ में वो फैसिलिटी नहीं है जो संसार में है। कौन सी? कबीर ने कहा जो सुख है सत्संग बैकुंठ न हो। मैं निवेदन कर रहा हूं, कबीर ने प्रमाणित किया है कि बैकुंठ को सुख को भी त्यागने के लिए तैयार है सत्संग के लिए। सत्संग को नहीं छोड़ना चाहता, बैकुंठ को छोड़ देंगे। अच्छा ये तो संत थे, चलो मैं राक्षस की बात करता हूं आपसे। समय सीमा पूर्णता की ओर है। लंकनी लंका में बैठी है, रावण के यहां खा रही है और रावण का गुण गा रही है। वो लंकनी हनुमान जी से मिले। अच्छा कितने मिनट उनका सत्संग चला होगा भैया? सत्संग माने हम समझते टेंट लगे, लाइट लगे, माइक लगे, वक्ता बैठे, माला पहनाए, वो सत्संग है बोले तो 4 घंटा, और नीचे बैठ के आप सुनो। हनुमान जी और लंकनी का सत्संग चल रहा है। तुलसीदास जी बाबा ये कैसा सत्संग, अब कितना देर चला होगा प्रश्न ये। तो गोस्वामी जी ने एक प्रमाण दिया है। कौन सा? एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी माने 24 मिनट, आधा माने 12 मिनट, के आधा मिनट 6 मिनट। तुलसीदास ने केवल 6 मिनट का सत्संग आपका जीवन बदल देगा। अब बदला भी है इसका, लंकनी का। जो लंकनी एंट्री नहीं दे रही थी, घुसने नहीं देती, वही लंकनी करे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
अधरे तुला एक अंग, अतोलन ताहि सकल मिले, और जो सुख लो सतसंग। जो लंका में रहती है, राक्षसी है, अच्छा क्या सत्संग हुआ? तुलसीदास ने कहते हैं हनुमान जी में तो मुटका मारे ना, मुष्टि प्रहार, एक मुटिका हानि रुधिर मणि, मुंह से खून निकल रहा है, लंकनी कार्य सत्संग हो रहा है। मतलब क्या है? संतों का सानिध्य, चाहे वचन से हो, चाहे मन वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा आपके जीवन में परिवर्तन ला जाए, वो सत्संग है। मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा था, बात जहां से मैंने प्रारंभ किया था, दुनिया का सबसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो सत्संग है। अच्छा, संतों की बात छोड़ो, चलो भगवान से पूछते हैं, आप बता दो सत्संग का महिमा कितना है। तो भगवान कह रहे हैं कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, अकहत साधो मही मास कुचानी। संतों का और सत्संग का महिमा न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश कोई नहीं कर पाए, तो मैं क्यों प्रयास करूं? समय सीमा पूर्णता क्यों है? इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले श्यामा रामचंद्र भगवान की जय।